यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पास्टर खालिद खुर्शीद है और मैं ग्रेस अनाइंटिंग चर्च में पासबानी खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ। खुदा के कलाम में से आज हम एक हवाला लेंगे यशवा की किताब में से, और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा इस जगह पर तिलावत करूँगा। कलाम अक़दस में इस तरह से लिखा है, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये जो खुदा के कलाम का हिस्सा आज इस जगह पर तिलावत किया गया है, आप कई दफ़ा इस कलाम को सुन चुके होंगे, लेकिन आज फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और यकीनन बरकत पाएंगे। अगर हम खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देते तो हम कोई बरकत नहीं पा सकते। दुश्मन इब्लीस हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, हमारे जहन को इधर उधर लेकर जाना चाहता है ताकि हम पूरे तौर से खुदा के कलाम पर ध्यान ना दे सकें। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम पर ध्यान देता है वो शख्स कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर कोई कमज़ोरी आ भी जाए तो खुदा का कलाम उसकी सारी कमज़ोरियों को दूर करता और उसको नया ज़ोर बख्शता है। और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, यशवा की किताब में से ये जो हवाला आज हमने तिलावत किया है, और खुदा यशवा के साथ ये कलाम करता है मूसा की वफ़ात के बाद। जब मूसा मर जाता है तो उसके बाद खुदा यशवा से कलाम करता है और खुदा यशवा से कहता है कि मेरा बंदा मूसा मर गया है और मैं तेरे पास आया हूँ और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और याद रखें कि अगर कोई आज के दौर का शख्स होता तो वह ज़रूर ये खुदा से पूछता कितनी देर और ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि खुदा यशवा के पास आता है और यशवा से कहता है कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। खुदा यशवा से जब मूसा के साथ था उस वक्त भी कलाम कर सकता था, लेकिन खुदा ने ये मूसा के मरने के बाद ही यशवा के साथ कलाम क्यों किया है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि खुदा का कलाम करने का एक वक्त है। हम तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन खुदा जब बोलता है उसमें पावर और ज़ोर होता है और खुदा बर वक्त बोलता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यशवा के पास आता है और यशवा से कहता है कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने पूरी इस्राएल कौम का विज़िट किया होगा, विज़िट देखा होगा उनको कि क्या कोई इस लायक है, क्या कोई इस काबिल है जो मेरी कौम बनी इस्राएल की रहनुमाई कर सके। लेकिन पूरी कौम में से जो शख्स नज़र आता है खुदा को, वो यशवा नज़र आता है और खुदा यशवा से कलाम करता है कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और मेरे अज़ीज़ों, यशवा मूसा के साथ साथ रहा। मूसा जहाँ पर यशवा को खड़ा करता है, यशवा उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। और यशवा ने मूसा की हर तरह से वफ़ादारी की। और एक दफ़ा हम देखते हैं कि जब मूसा 12 जासूस वादा की सरजमीन पर भेजते हैं तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो 10 लोग मनफी नेगेटिव सोचें यशवा के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यशवा और कालिब ये 2 शख्स मूसा से कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं हैं कि वो हमारे सामने ठहर सके। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वो जो 10 लोग थे
वो उन लोगों को देख रहे थे, उनकी ताकत, उनके जोर को देख रहे थे और इस बात को जान रहे थे कि वो ज़्यादा कद्दावर लोग हैं लेकिन हम कमज़ोर हैं। लेकिन यशवा और कालेब की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि वो उनको भी देख रहे थे और अपने खुदा को भी देख रहे थे, खुदा का और उन लोगों का वो मुआजना कर रहे थे और देख रहे थे कि ये हमारे खुदा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा को देखते हैं तो खुदा के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, बड़े बड़े सूर में झुक जाते हैं। इसीलिए यशवा और कालेब खुदा का और उन लोगों का मुआजना कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि हमारा खुदा ज़्यादा जोरावर है, वो बड़े बड़े सूर में तो हैं लेकिन हमारे खुदा के सामने नहीं ठहर सकते। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें भी अपना ध्यान, अपनी तवज्जो अपनी बीमारियों की तरफ, अपनी कमज़ोरियों की तरफ, अपनी परेशानियों की तरफ या दुश्मन इब्लीस की तरफ नहीं देनी, या जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं हमें उनकी तरफ निगाह नहीं करनी, बल्कि हमें आसमान के खुदा की तरफ देखना है क्योंकि वो जोरावर है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तो मेरे अजीज़ों, यशवा और कालेब एक अच्छी सोच और मुस्बत सोच लेकर वहाँ से आए और मूसा से कहते हैं कि वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा इस बात को जानता है कि यशवा और कालेब जंगजू लोग हैं और ये खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स है, ये खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, ये खुदा की वफादारी में और मूसा की वफादारी में रहने वाला शख्स है। इसी वजह से खुदा ने यशवा के साथ ये कलाम किया और यशवा से कहा कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब हम इस कलाम को देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो खुदा ने यशवा के साथ कलाम किया है कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, ये यशवा की वफादारी का अजर है जो उसने खुदा के साथ और खुदा के खादम मूसा के साथ की थी। ये उसकी वफादारी का अजर है। और आज के दौर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये कहते तो हैं कि मैं यशवा बनना चाहता हूँ, मैं मूसा बनना चाहता हूँ, ऐ खुदा मुझे यशवा जैसा बना, ऐ खुदा मुझे मूसा जैसा बना। लेकिन क्या यशवा जैसी हमारे अंदर वफादारी है? क्या यशवा जैसी हम ताबेदारी करते हैं? और जब तक यशवा जैसी हम ताबेदारी नहीं करेंगे, हम यशवा की मानद नहीं बन सकते। यशवा की ताबेदारी अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है कि मूसा जहाँ पर भी इसको खड़ा करता है, मूसा जहाँ भी यशवा को भेजता है, ये इनकार नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं नहीं जा सकता। और एक दफ़ा मैं बताना चाहता हूँ कि अमालिकियों के साथ बहुत बड़ी जंग थी तो मूसा यशवा और कालेब से कहता है कि आप जाएं और उनके साथ जंग करें और मैं पहाड़ पर जाता हूं। और वो हारून को और हूर को अपने साथ लेकर पहाड़ पर जाते हैं और यशवा ने इनकार नहीं किया कि मैं वहां पर क्या करूंगा, मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन उसने मूसा के कलाम की, जो उसने कहा था, उसकी वफादारी की, उसकी ताबेदारी की और यशवा और कालेब जंग के लिए चले गए और मूसा पहाड़ पर चला गया है अपने साथ हारून और हूर को लेकर। तो मेरे अजीजों, जब तक मूसा अपने बाजुओं को उठाए रहता इसराइल फतह पाते, लेकिन जब उसके बाजू थक जाते तो इसराइल शिकस्त खाती। और मेरे अजीजों, याद रखें, फिर हारून और हूर ने मूसा के बाजुओं को उठा कर रखा लेकिन इसराइल फतह पाती रही। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यशवा ने मूसा की वफादारी की और उसने अमालिकियों को बहुत मारा। आज हम अपने लीडर की किस तरह से वफादारी कर रहे हैं? लीडर्स कुछ बात कहता है लेकिन जो शागिर्द उनके साथ रहने वाले हैं वो कुछ और बात कहते हैं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम काम बहुत करना चाहते हैं, यशवा जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन यशवा जैसी वफादारी हम अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आते। अगर हम यशवा को देखते हैं तो उसने हर तरह से मूसा की वफादारी की है। और मेरे अजीज़ों, जब हम
اپنے لیڈرز کی، جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یا جس کے ساتھ خدا نے ہمیں ٹھہرایا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس کی وفاداری کرنی ہے۔ اگر اس میں ہمیں کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں تو ہمیں اس کو یہ بتانا ہے، ہم اس کے کیڑے نہ نکالتے رہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ ویسا ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، اگر خدا نے تجھے اس کے ساتھ رکھا ہے تو کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ یشوع کو خدا نے اگر موسیٰ کے ساتھ رکھا تھا تو کسی مقصد کے لیے رکھا تھا، اور موسیٰ کے مرنے کے بعد خدا یشوع سے کہتا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، اور خدا یشوع سے یہ کہتا ہے کہ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کسی شخص کے پاس آئے، اور خدا خود یشوع کے پاس آیا ہے۔ اور خدا کے کلام کرنے کے اصول ہیں، خدا رویا کے ذریعے، خدا خواب کے ذریعے، خدا فرشتوں کے ذریعے، اور خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے، اور خود بھی خدا کلام کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود یشوع کے پاس آیا ہے، اور خدا خود یشوع سے کہتا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ میں یہ یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یشوع سے کہتا ہے کہ جو برکتیں موسیٰ کے پاس تھیں وہی برکتیں تیرے پاس آئیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے میری وفاداری کی ہے، اور میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور خدا یشوع سے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور میں زندگی بھر تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو نے میری وفاداری کی ہے۔ میں ہر جگہ پر تجھے وفادار پایا ہے، اور میں اس زمین پر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تیرے جیسے لوگ ہوں، اور میں نے تجھے ڈھونڈا، میں نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے آزمایا ہے کہ تو تول میں پورا نکلا ہے۔ اس لیے یشوع تو پریشان نہ ہو، تو نہ گھبرا، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے وہ اپنے کلام میں وفادار ہے، ماضی میں بھی اس نے وفاداری کی ہے، حال میں بھی وہ وفاداری کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی وہ وفادار رہے گا۔ اس لیے یشوع تو پریشان نہ ہو، تو میرا خادم ہے، میں نے تجھے بلایا ہے، اور میرے کلام میں یہ قدرت ہے کہ میں جب بولتا ہوں میرے بولنے سے زمین لرزتی ہے، پہاڑ کانپتے ہیں، ہر طرح کے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، چلتا پانی رک جاتا ہے، صحراؤں میں سے ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، بیابانوں میں سے راہ تیار ہو جاتی ہے، اور میرے کلام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے یشوع میں تجھے دلیر کرتا ہوں، میں تجھے تسلی دیتا ہوں کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ جو میں نے برکتیں موسیٰ کو دیں، اور میں نے موسیٰ کو کسی جگہ پر بھی جھکنے نہ دیا، وہ فرعون کے سامنے گیا تو فرعون اس کے سامنے جھک گیا، چلتا پانی اس کے سامنے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیابانوں میں میں موسیٰ کے ساتھ رہا، اور مشکلات میں اس کے ساتھ رہا، طوفانوں میں اس کے ساتھ رہا۔ تو جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا، جیسے میں موسیٰ کو بچاتا رہا، جیسے میں موسیٰ کو چھڑاتا رہا، ویسے ہی یشوع میں تجھے چھڑاتا رہوں گا۔ اور میرے کلام میں یہ قدرت ہے، میرے کلام میں یہ زور ہے، یہ طاقت ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور یشوع تو میرے کلام کو نہیں بھولنا، تو میرے کلام کو یاد رکھنا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اس بات کو یاد رکھ، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ، کیونکہ میں تیرا خدا زندہ خدا ہوں، میں تیرا خدا زور آور خدا ہوں، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ چلوں گا۔ جو بند دروازے ہیں میں ان کو بھی تیرے لیے کھول دوں گا۔ کبھی گھبرانا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ بڑے بڑے سور میں تیرے سامنے جھک جائیں گے۔ میں تیرا خدا زندہ خدا تجھے کہہ رہا ہوں، اور آج میں تیرے پاس آیا ہوں
क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत है। और आज के दौर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा को यशुआ जैसे लोगों की ज़रूरत है, और हमें यशुआ जैसी वफ़ादारी करनी है, हमें यशुआ जैसी ताबेदारी करनी है। और जब हम यशुआ जैसी ताबेदारी करेंगे तो इस ज़मीन पर एक बड़ा इनकलाब हम लेकर आ सकते हैं। और यशुआ ने मूसा की और खुदा की पूरी पूरी वफ़ादारी की, और खुदा ने यशुआ को ये अजर दे दिया कि तूने मेरी और मूसा की वफ़ादारी की है, कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि यशुआ जितनी उम्र इस ज़मीन पर ज़िंदा रहा, कोई शख्स उसके सामने खड़ा ना रह सका, बल्कि खुदा ने हर तरह से उसको फतह बख्शी, हर तरह से खुदा उसके आगे आगे चलता रहा। बड़े बड़े सूरमों को खुदा ने उसके आगे झुका दिया। और आज जो ख़ास मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, इस बात को याद रखें कि आपको जिस लीडर के साथ या जिस पासबान के साथ खुदा ने आपको रखा है, आपने उसकी पूरी वफ़ादारी करनी है। जब आप उसकी पूरी वफ़ादारी करेंगे तो खुदा कभी भी तुझे नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर वो तुझे खड़ा करता है, तुझे उस जगह पर चुपचाप खड़े हो जाने की ज़रूरत है। अगर वो कहता है कि इधर आ जा, आपको उधर चले जाने की ज़रूरत है। अगर हम आगे से जवाब देते रहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मेरी जान भी जा सकती है, इन बातों को याद नहीं रखना, बल्कि ये देखना है कि खुदा का खादम मुझे क्या कह रहा है। अगर आप खुदा के खादम की वफ़ादारी में रहेंगे तो खुदा आपको ऐसा ही अजर देगा जैसा खुदा ने यशुआ से कहा कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने ना ठहर सकेगा। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई बात की जाए, और लोग ये कहते भी हैं कि ये हमारा रूहानी बाप है, ये हमारा उस्ताद है, तो जब वो कोई बात करता है तो हम चर्च छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। चर्च को छोड़ने से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेने से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। आज हम इस बात को देखें कि अगर उसका जो जिस्मानी बाप है, अगर वो उसके साथ कोई बात करता है तो क्या वो घर छोड़कर चला जाता है? लेकिन पादरी साहब अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात कर देते हैं तो वो चर्च छोड़कर चला जाता है, कहता है पादरी साहब ने मेरे साथ ये बात कर दी है, मुझे चर्च में ही नहीं जाना। तो मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें कि क्या बेटा या बेटी अपने उस घर को छोड़कर चली जाती है जब उसका बाप उसके साथ बात करता है। आज के दौर में मैं इस बात को देख रहा हूँ, दौरे हाज़रा में, कि बिल्कुल वफ़ादारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि खुदावंद मुझे यशुआ जैसा बना, खुदावंद मुझे यशुआ जैसी बरकत दे। लेकिन यशुआ की कभी स्टडी भी की है, यशुआ के बारे में कभी हमने जाना भी है कि उसने मूसा की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो मूसा के साथ साथ चलता रहा है। और उसने ये सोचा भी नहीं है कि मैं मूसा की जगह लूँगा। मूसा मर गया है तो फिर खुदा ने उसको कहा है कि अब तो मूसा की जगह पर काम करेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी ये बात है कि मूसा के मरने के बाद यशुआ को खुदा उसकी जगह दे रहा है कि ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, ज़ोर और क़ुव्वत में रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाक रूह का मसा हमारी ज़िंदगियों में पर ठहरा रहे, तो इस बात को याद रखें कि जिस लीडर के साथ, जिस खुदा के खादम के साथ आप रखे गए हैं, उसकी वफ़ादारी में ज़िंदगी गुजारें। जो कुछ वो कहते हैं उसकी ताबेदारी में रहें, तो आने वाले दिनों में खुदा आपको ब्लेस करेगा और आपकी ज़िंदगी में हर तरह के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये ताबेदारी में है, क्योंकि हम इस बात को भी सोचते हैं कि जब खुदा का खादम बोलता है तो खुदा बोलता है।
تو جب خدا کا خادم کوئی کام کہتا ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا ہی کہہ رہا ہے۔ جب ہم خدا کے خادم کی تابعداری کرتے ہیں تو خدا ہی کی تابعداری کرتے ہیں، اور جو شخص خدا کی تابعداری کرنے والا ہے خدا کبھی بھی کسی کا اجر نہیں رکھتا، بلکہ خدا بر وقت بولتا ہے اور وقت پر بارش برساتا ہے۔ ہم انتظار کریں کہ کب خدا وہ وقت لے کر آئے گا اور خدا مجھے استعمال کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے۔ ہم وقت سے پہلے ہی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم وقت سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا سٹیج ہو، لیکن آج میں اس بات کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، خدا کے ساتھ کتنا آپ وقت گزارتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تو خدا بھی کبھی ہمیں استعمال نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور میں اس جگہ پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ شخص باتیں کرنے والا ہے، جو زیادہ کچھ کہنے والا ہے، وہ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتا، لیکن جو شخص حلیم ہے، فروتن ہے، یاد رکھیں کہ وہ خدا کی حضوری میں وقت گزارنے والا شخص ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی باتیں کرتا رہے، بلکہ اس کے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارے۔ جہاں پر بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ خدا کی حضوری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم چرچ کو نہ بدلیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلیں، کیونکہ جو شخص خدا کے ساتھ رہتا ہے خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار خدا ہے۔ خدا آپ سب کو